दोस्तों गेंडों से जुड़े इतिहास और उसके बारे में जानकारी देंगे, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि इसके बारे में आपको अधिक जानकारी मिल सके। चलिए जानते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गेंडा एक स्तनधारी जीव है जो हाथी के बाद सबसे बड़ा और भारी जानवर होता है। वैज्ञानिक अनुमान के अनुसार गेंडा पिछले 5 करोड़ सालों से धरती पर मौजूद है। गेंडा की 5 प्रजातियां पाई जाती हैं। 3 प्रजाति एशिया में तो 2 प्रजाति अफ्रीका में पाई जाती हैं। गेंडे की 5 प्रजाति के नाम इस प्रकार है: काला गेंडा, भारतीय गेंडा, सफेद गेंडा, सुमात्रन गेंडा और जावन गेंडा। सफेद गेंडा अफ्रीका में पाया जाता है, लेकिन यह पूरी तरह से सफेद ना होकर भूरा होता है। भारतीय गेंडा आसाम के काजीरंगा नेशनल पार्क में प्रमुख पाए जाते हैं। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, यूपी और हिमालय के इलाकों में पाए जाते हैं। भारत के अलावा भारतीय गेंडा बर्मा, नेपाल, पाकिस्तान जैसे देशों में भी मिलते हैं। जावन गेंडा इंडोनेशिया देश के जावा द्वीप में पाए जाते हैं। वैसे ये गेंडा विलुप्त के कगार पर है। सुमात्रन गेंडा इंडोनेशिया की सुमात्रा द्वीप पर मिलती है। दोस्तों गेंडे का पारिवारिक जीवन अन्य जंगली जानवरों से अलग होता है। नर गेंडे के जीवन में केवल एक मादा गेंडा होती है। दोस्तों गेंडे की खास बात उसका सींग होता है, जो बालों का एक गुच्छा होता है और यह सींग काफी मजबूत होता है और सींग टूट जाने पर वापस आ जाता है। भारतीय गेंडा और जावन गेंडा के केवल एक सींग होता है, जबकि बाकी तीनों प्रजातियों के 2 सींग होते हैं। गेंडा 11 फुट लंबा और 6 फुट ऊंचा जानवर होता है। गेंडा की उम्र 50 साल तक होती है। गेंडा का वजन लगभग 2 से 2.5 टन के आसपास होता है, लेकिन कुछ गेंडे 3.5 टन से भी भारी होते हैं। गेंडा की त्वचा बहुत मोटी होती है लेकिन सेंसिटिव होती है, इसलिए सूरज की गर्मी से बचने के लिए गेंडा कीचड़ में लेटता है। गेंडा शाकाहारी जानवर है जो घास, पत्तियां और वनस्पति खाते हैं। भारी शरीर होने के बावजूद गेंडा 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। गेंडे की सुनने की और सूंघने की शक्ति अच्छी होती है, लेकिन देखने की शक्ति कम होती है। दोस्तों गेंडों के झुंड को क्रेज कहते हैं। गेंडे आपस में लड़ते रहते हैं, जिससे इनकी मौत तक हो जाती है। मादा गेंडे का गर्भकाल 14 से 18 महीनों का होता है और एक बार में एक ही बच्चा जन्म लेता है। जन्म के समय गेंडे के बच्चे के सींग नहीं होता है। नर व मादा गेंडे के मिलन के समय मादा गेंडा अपना मूत्र छिड़क देती है, जिससे नर गेंडा गंध से मादा की तरफ आकर्षित होता है। अगर एक से ज्यादा गेंडे आ जाते हैं तो फैसला लड़ाई से होता है, जिसमें अक्सर उनकी मौत भी हो जाती है। मादा गेंडा आमतौर पर 4 साल की उम्र में यौन रूप से परिपक्व हो जाती है। सफेद मादा गेंडों को छोड़कर गेंडों की लगभग सभी प्रजातियों में मादा गेंडे का गर्भकाल 16 महीनों का होता है। सफेद मादा गेंडे का गर्भकाल 16 से 18 महीनों का होता है। मादा का गर्भकाल पूरा होने के बाद एक बार में केवल एक ही बच्चे का जन्म होता है। जन्म के बाद गेंडे के बच्चे 3 साल तक अपनी मां के साथ ही रहते हैं। जन्म के समय गेंडे के बच्चे के सींग नहीं होते हैं। जन्म के 40 दिन बाद बच्चे के सींग निकलने लगते हैं। मादा गेंडे हमेशा बच्चे की देखभाल करती हैं। शावक 1 साल तक अपनी मां का दूध पीते हैं। गेंडे का जीवन काल काले गेंडे का जीवन काल 35 से 50 वर्ष के बीच होता है, जबकि सफेद गेंडे का जीवन काल 40 से 50 वर्ष के बीच होता है। दोस्तों गेंडे की देखने की शक्ति बहुत कमजोर होती है। उन्हें 30 मीटर की दूरी तक भी चीजों को देखने में परेशानी होती है, जबकि उनकी सूंघने और सुनने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन गेंडे के सबसे करीबी रिश्तेदार में घोड़ा और जेबरा शामिल है और ये तीनों इक्विड वंश से ताल्लुक रखते हैं। गेंडे का सींग बाल और नाखून की तरह जीवन भर बढ़ता है। अगर यह किसी कारण से टूट जाता है तो उसके स्थान पर दूसरा सींग उग जाता है। गेंडे का सींग केराटिन नामक प्रोटीन से बना होता है। यह वही प्रोटीन है जिससे हमारे हाथों के नाखून और बाल बने होते हैं। गेंडे ज्यादातर अकेले रहना पसंद करते हैं, जबकि सफेद गेंडे समूह में रहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, 50% नर गेंडे और 30% मादा गेंडे आपसी लड़ाई के कारण मारे जाते हैं। गेंडे का सबसे अच्छा दोस्त ऑक्सपेकर नामक पक्षी है, जो उसकी पीठ पर मौजूद कीड़ों को खा जाता है। पृथ्वी पर जितने भी प्राणी है उनमें गेंडा ही एक ऐसा प्राणी है जो आग से नहीं डरता है, बल्कि उसके सामने चला जाता है।
दोस्तों, हम इंसानों की तरह गेंडों को भी हर दिन 8 घंटे नींद की जरूरत होती है। गेंडे खड़े होकर और बैठे बैठे दोनों स्थितियों में सो सकते हैं। इस जानवर के बारे में कहा जाता है कि यह हमेशा अपना मल एक ही जगह पर त्यागता है। क्या आप जानते हैं कि सफेद मादा गेंडे कभी कभी जुड़वा बच्चों को भी जन्म देती हैं? और गेंडे के अब तक के सबसे लंबे सींग की लंबाई 4 फीट 9 इंच मापी गई है। भारत में अब तक के सबसे बड़े गेंडे का वजन 3800 किलोग्राम दर्ज किया गया है। इसका आकार अफ्रीका के सफेद गेंडे के बराबर है। सुमात्रन प्रजाति के गेंडे एकमात्र ऐसी गेंडा प्रजाति है जिसके शरीर पर बाल होते हैं। गेंडे के मोटे शरीर के कारण लगभग कोई भी शिकारी जानवर इसका शिकार करने के बारे में नहीं सोचता है, लेकिन इंसान गेंडे का सबसे बड़ा दुश्मन है जो इसके सींग के लिए इसका शिकार करता है। गेंडे की त्वचा बहुत मजबूत होती है, इसलिए प्राचीन काल से ही इसका काफी शिकार होता आ रहा है। प्राचीन काल में कवच, ढाल और हथियार बनाने के लिए गेंडे के चमड़े, सींग और मजबूत हड्डियों का उपयोग किया जाता था। गेंडों का शिकार प्रमुखता से उनकी सींगों के लिए किया जाता है, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनका पारंपरिक चीनी चिकित्सा में औषधि उपयोग है। चीनी मान्यताओं के अनुसार इसके सींगों से खोई हुई युवा शक्ति को वापस लाने का गुण होता है। प्राचीन भारत में राजकुमारों को बीमारियों और बुरी शक्तियों से बचाने के लिए गेंडे के सींग की नोक से बने ताबीज पहनने की प्रथा थी, जबकि कुछ अरबवासियों का मानना था कि गेंडे की सींग से बने प्यालों से पेय पीने से जहर का असर नहीं होता है, जबकि इन सभी मान्यताओं में कोई सच्चाई नहीं है। 1892 में भारत में भी गेंडे की सींग से बने प्याले मिलते थे। गेंडे के बारे में एक आश्चर्यजनक बात यह है कि यदि शिकारी उसे गोली मार दे तो वह अन्य जानवरों की तरह अपने टांगों को फैलाकर नहीं पड़ा रहता, वह सीधे बैठे बैठे ही मर जाता है, जैसे कि वह सो रहा हो। दोस्तों, गेंडे का शिकार वीरता का भी प्रतीक माना जाता था। सन 1871 और 1907 के बीच एक भारतीय राजा ने 208 गेंडों का शिकार किया था। अति शिकार के कारण इनकी संख्या बहुत कम हो गई है, जिसके कारण इन्हें अब सुरक्षा की आवश्यकता है। सभी पशु प्रेमियों के लिए यह दुख की बात है कि जंगलों की कटाई और लगातार शिकार के कारण अब गेंडों की प्रजाति विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई है। दोस्तों, उत्तरी अमन गेंडों के सींगों का सबसे बड़ा निर्यातक देश रहा है। कई देशों ने गेंडों के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया है, फिर भी इसके सींग और खाल की तस्करी गुप्त रूप से जारी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेंडे का सींग 1 लाख रुपए प्रति किलोग्राम की दर से उपलब्ध है। 1980 से भारत में गेंडों के संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया गया है। कांजीरंगा अभयारण्य में गेंडों के संरक्षण और रख रखाव के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। गेंडों को संरक्षित जंगली जानवर घोषित करके उसके शिकार पर रोक लगा दी गई है। भारत की तरह अफ्रीका में भी काले और सफेद गेंडों की संख्या बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि पर्यावरण संतुलन में गेंडों का बहुत महत्व है, इसलिए इनके संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास करने की जरूरत है। दोस्तों, यह जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए।